हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 49। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को से जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। देखो, नए जो स्टूडेंट जुड़े हो बेटा, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। ये क्यों बता रहा हूं, इस मॉक टेस्ट से पहले 48 मॉक टेस्ट वहां पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वहां पे गो थ्रू नहीं किया, एक बार प्लीज वहां विजिट कीजिए, डेफिनेटली आपको वहां से भी हेल्प मिलने वाला है। और मैं दावा कर रहा हूं कि अगर आपने ये पूरे मॉक टेस्ट लगा दिए ना, तो आपके 20 में से पूरे 20 नंबर आएंगे एग्जाम में, राइट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे, निम्न में से ऐसे वर्ण की पहचान करें जो स्पर्श व्यंजन भी है, मूर्धन्य ध्वनि है, महाप्राण है और अघोष ध्वनि भी है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात को। क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह से ही एग्जाम में आपको क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आपको इस तरह से पूछे। देखो, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन बोला हुआ है, तो यहां पे जैसे आपने चेक किया सभी ऑप्शन जो है वो स्पर्श व्यंजन है। मतलब यहां पे ट वर्ग के है ना बेटा, है तो ट वर्ग के तो सारे स्पर्श होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि क से म व्यंजन तक सारे ही कितने हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है बेटा? 25। आई होप ये आपको समझ आया होगा, राइट। देन इसके बाद एक हमारी जो शर्त है वो कंप्लीट हो चुकी है कि भाई ये सारे तो स्पर्श हैं, तो स्पर्श तो हो गई। देन मूर्धन्य ध्वनि, भाई ट वर्ग के जितने भी, ये ट वर्ग के सारे व्यंजन हैं, ट वर्ग के सारे मूर्धन्य होते हैं, ये भी सेटिस्फाई होगी, राइट। देन इसने बोला कि महाप्राण और अघोष। अब देखो, अघोष पहले देखते हैं। अघोष मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब वर्ग जैसे क वर्ग है वो आपको पता है कि क ख ग, तो उसमें क और ख क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। उसी तरह से च और छ क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। तो अब देखिए उसी तरह से ट और ठ क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। अब जैसे ही आपने अघोष देखा तो ट और ठ आते हैं अघोष में, मतलब पहला और दूसरा। तो ये तो ट वर्ग के सारे थे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये दो ऑप्शन दो ऐसे ही कट हो गए। हाँ जी, कट हो गए, दो ही बचते हैं। देन इसने बोला कि महाप्राण, भाई तो महाप्राण में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, दूसरा और चौथा। तो ये ट तो पहला वर्ण है, तो ये गलत हो गया भाई। और ठ क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन भी है, मूर्धन्य ध्वनि भी है, महाप्राण भी है, अघोष ध्वनि भी है। देखो बेटा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर आपका लेवल हाई करेगा ना, इससे बाहर नहीं आपको पूछ सकता फिर। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता है निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण के लिए कौन सा विकल्प सही है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि लुंठित वर्ण कौन सा है भाई। लुंठित वर्ण भाई र है, र को बोलते हैं हम लुंठित वर्ण, राइट। देन इसने बोला कि लुंठित वर्ण के लिए कौन सा विकल्प सही है। बोलता ऑप्शन नंबर ए है कि अल्पप्राण होता है, सघोष होता है, या ए बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, राइट। देन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्प प्राण की मैंने क्या बताया था कि अल्प प्राण में क्या आता है बेटा, आपको अल्प प्राण में आते हैं आपके कौन से, प्रथम, तृतीय, पंचम, ये वर्ण आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूं क ख ग, देन घ, यहाँ ये ड, राइट। देन अब देखो, फर्स्ट हमारा क आ गया, थर्ड हमारा ग आ गया, देन लास्ट हमारा ढ आ गया। तो इस तरह से आते हैं। अब देखो इसमें क्या था कि र है ना, पर आपको पता होगा अल्प प्राण में क्या बोला था मैंने कि अल्प प्राण जो होते हैं ना हमारे, अल्प प्राण जो होते हैं हमारे, जो अल्प प्राण होते हैं उसमें हम जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनको सबको लेते हैं। किसको? अंतस्थ कौन कौन से थे, य र ल ब। समझ रहे मेरी बात को? तो ये तो सारे आएंगे भाई इसमें। तो अल्प प्राण में जब आ रहे हैं तो अल्प प्राण तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सघोष, सघोष का मैंने आपको बताया था कि क्या होगा सघोष में। देखो अघोष क्या था, पहला और दूसरा, सघोष था तीसरा, चौथा और पांचवा, समझ रहे हो। बट र तो सर अंतस्थ व्यंजन है, वो तो स्पर्श व्यंजन में तो आएगा नहीं, तो वर्ग में की बात होगी नहीं। बट बेटा सघोष व्यंजन में मैंने बताया था कि सारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। किसमें? सघोष व्यंजन में। य र ल व, ये सभी किसमें आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में। आपने ध्यान रखना है ये अंतस्थ व्यंजन जो है वो सघोष में भी आते हैं। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने वक्त लिया इन दो क्वेश्चन को, क्यों? ताकि आपको जो आपके डाउट हैं वो आपको तंग ना करे, राइट। देन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपकी अटेंडेंस का पता चलता है। देन इससे शेयर कीजिएगा, जितना आप हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलता गे, ये गे का विलोम शब्द होगा। आप मुझे ना इसका अर्थ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। अब देखो इसका, इसने बोला कि विलोम क्या है, विपरीत। गऊ है, विगे है, अगे है, ये सुगे है। अब देखो इस तरह के ऑप्शन में जो जैसे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें अ भी दिया हुआ है उपसर्ग,
गे के साथ अ लगाया हो ना, करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा वैसे अगे, बट इसमें सु भी दिया गया है। अब वहां पे अगर आपको इसका अर्थ पता नहीं है ना, तब फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समझो। मैंने पहले बताया है कि विलोम और पर्यायवाची के लिए आपको अर्थ का आना जरूरी है, मतलब शब्दावली आपकी जो है वो सही होनी चाहिए। तो इसमें अ उपसर्ग लगा, देन गे का इसने जो है वो उल्टा कर दिया। अब देखो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोल रहा है लता का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द ढूंढना है भाई आपने, वेली, बल्ली या बलरी या उपरोक्त सभी। अब देखो ईमानदारी के साथ पहले खुद आप कमेंट कीजिएगा अपना, अगर कमेंट भी नहीं करना है आपने तो आप अपना आंसर खुद दीजिएगा, राइट। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो बेटा, वेली, बल्ली और बलरी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये इसका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलता कल्प वृक्ष और हरियाण किन शब्दों के उदाहरण है। पूछ रहा है कि कौन से शब्दों के उदाहरण हैं। चलो पहले आप खुद कमेंट कीजिए, मतलब आंसर कीजिए। आई होप आपने कर दिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा, क्योंकि ना तो ये कार्ती है, ना विलोम है, ना पर्यायवाची है। आप बोलेंगे सर कि कल्प वृक्ष और हरियाण तो पर्यायवाची के जैसे लग रहे हैं। नहीं बेटा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कल्प वृक्ष है ना बेटा, कल्प वृक्ष किसका होता है, कल्प वृक्ष होता है, हाँ, कल्प द्रुम। अब देखो इससे आप समझेंगे, द्रुम का मैंने बताया भी था आपको, वृक्ष समझ रहे हो। देखो कल्प ध्रुम क्या है, इसका पर्यायवाची है। और हरियाण किसका होगा, हरियाण था बेटा गरुड़ का, गरुड़। तो ये अलग अलग शब्द हुए ना, तो ये तो पर्यायवाची नहीं हुए। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। भाई है पूछा हुआ, नहीं नहीं है। अक्षर, पृथ्वी, कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर है। भाई क्या है अक्षर, अक्षर जो एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं। आप मुझे कमेंट में कोई एक इसका अर्थ, मतलब जो अलग अनेकार्थी जो शब्द है वो आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। और अगर भी अभी भी आपका कोई ऐसा डाउट बचता है, कोई ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको पता नहीं है कि संपूर्ण हिंदी एक प्लेलिस्ट है, एक मात्र प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपके कोई भी डाउट होगा ना आपको हिंदी से लेके, तो हिंदी के बेसिक की जितनी भी वीडियो है वो सारी इस पे ऊपर डली हुई है, राइट। देन प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में बोल रहा है, अंत में जिसके कोई भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में तो, व और य तथा यह होता है, यह नहीं य होता है, य होता है, वे रिक्त स्थान होती हैं। क्या होती हैं वो, पुल्लिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती है, उभयलिंग होती है, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए, ये संज्ञा से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अगर आपको वो लेवल क्या करता है बेटा, हाई करता है अगर आपका लेवल, समझ लो। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पुलिंग। क्या होगा बेटा, पुलिंग। अब देखो जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लो त्व की अगर हम बात करें तो त्व से क्या शब्द बनेगा, जैसे गुरुत्व, गुरुत्व, राइट, इस तरह से बन जाएगा। अगर हम जैसे व की मैं बात करूं तो व से कौन सा शब्द बनेगा, व से बन जाएगा आपका जैसे गौरव। क्या बनेगा बेटा, गौरव। समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में तो वो या ये होता है वो पुलिंग होती हैं। अब देखो और कौन सा बच रहा है अब हमारा, अब बच रहा है हमारा य की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूं मैं शौर्य, समझ लो। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिंग ही बन रहे हैं ना सारे, गौरव, शौर्य, गुरुत्व, गुरुत्व। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हम लोग साथ में मिलकर परीक्षा पास कर लेंगे। वाक्य में रेखांकित पद हम लोग कौन सा सर्वनाम है। देखो निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग में भी, पुरुषवाचक में भी क्या, उत्तम जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए इसमें ना एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ, प्रीवियस वीडियो दी थी मैंने, वहां पे ना एक क्वेश्चन था कि यह मेरी कुछ था, जैसे मान लो यह मेरी पुस्तक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो मैंने निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में मैंने पहचान करना बताया था आपको।
उसमें जो मैंने लास्ट जो 1000 हमारी जो PYQ सीरीज है ना रिवीजन की, उसमें थोड़ा सा गलत हो गया, वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पे जब यह मेरी पुस्तक है इसी तरह से था, वहां पे मेरी था, तो बेटा वहां पे जो मेरी पुस्तक की बात की जा रही था, तो जो यह था ये किसकी, मतलब ये किसी प्राणी का बोध थोड़ी भी करवा रहा था वहां पे, ये पुस्तक है तो पुस्तक संज्ञा है यहाँ पे, मतलब संज्ञा का बोध करवा रहा था। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, संज्ञा का बोध मतलब प्राणी का ना होके किसी और संज्ञा का जो बोध होता है, तो उसको वो किस में जाता है बेटा, वो आपका किस में जाएगा, निश्चयवाचक में जाएगा। वहां पे निश्चय होना था, वैसे मैं उसको करेक्ट कर दूंगा वहां पे। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा उसको, मैं देख रहा था उसको कि वहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है संज्ञा शब्द अर्थ, जो अर्थ शब्द है हमारा, इसका विशेषण क्या होगा, आर्थिक, अर्थ, अर्थहीन या उपरोक्त सभी। देखो ईमानदारी के साथ खुद कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक। क्या होगा बेटा, आर्थिक। अब आर्थिक बना कैसे बेटा, देखो अर्थ में क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ, तब क्या बन गया बेटा, आर्थिक। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी की संदेश सूची दिमाग से चली गई। संदेश सूची माने जैसे आपका कोई संदेह होता है ना, कि मान लो 3 क्वेश्चन थे, उनका डाउट था आपको कि भाई ये संदेश सूची बनाई थी आपने, ये 3 क्वेश्चन की सूची बनाई थी, ये बोल रहा है कि हिंदी की संदेश सूची दिमाग से चली गई, मतलब आपने सारे जो आपके संदेह थे वो कब खत्म कर दिए, चली गई। वाक्य में पहचान करो, वाक्य की पहचान करने की, कौन सा वाक्य है ये, हिंदी की संदेश सूची दिमाग से चली गई, सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूत है ना, चली गई, समझ लो, अपूर्ण तो नहीं होगा। देन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड कलीग जितने भी आपके जो, जैसे कुछ आपके भाई बहन है वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इससे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। देन अभी तक अगर आपने माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से जो आपको जैसे एसपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट। अगर अभी तक बाय नहीं किया हुआ, देखो टीम की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी रिक्वेस्ट किया था टीम को, और आपके कंसर्न है उन्होंने भी आप रिक्वेस्ट किया था टीम को, तो उसमें आपको आज 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आपका जो प्राइस है ना बेटा, वो कम करके 99 कर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया था, तो अगर अभी तक आपने बाय नहीं किए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप बाय कर लीजिए, ताकि इससे ऐसा होता है कि देखो 10 मॉक टेस्ट को आप जो है जब लगाएंगे ना, तो वहां से आप अपने एग्जाम की मतलब ये पता कर सकते हो कि एग्जाम में जब आप जाओगे तो कुछ नया नहीं आपको वहां पे होगा देखने के लिए, राइट। तो ये कीजिएगा अगर आपने बाय नहीं किए हैं। देन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कल्पना ज्यादा बोलती है, वाक्य में ज्यादा कौन सा प्रिय विशेषण है, प्रिय नहीं होगा, यहाँ पे क्रिया होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा क्रिया। कौन सा क्रिया विशेषण है भाई, बोलता कल्पना ज्यादा बोलती है, ज्यादा, इसमें जो ज्यादा है ना वो कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, कभी नहीं होगा, कालवाचक भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। देन नेक्स्ट है हमारा मुहावरे, खून सफेद हो जाना का सही अर्थ है, क्या अर्थ है इसका सही भाई, पीछा छुड़ाना, बहुत डर जाना, खून में खराबी होना, या अत्यधिक गुस्सा होना। देखो खून में खराबी होना तो ये तो शाब्दिक अर्थ आ गया। मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे कोई मुहावरा पूछा है ना बेटा, उसमें जो शब्द है ना, पहला दूसरा कोई शब्द है, उसी तरह का कोई शब्द आपको यहाँ देखने को मिलता है, एकदम से गलत कीजिए उसको, वो नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत डर जाना। देखो देन जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है सिर खुजलाना, वाक्य के लिए उचित मुहावरा है भाई, सिर खुजलाना, सिर खुजलाना। अब उचित तो मुहावरा नहीं होगा यहाँ पे, ये तो फिर टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती है। टाइपिस्ट जी आप भी देखिए, आपने गलत कर दिया, सिर खुजलाना वाक्य के लिए उचित विकल्प, यहाँ पे कर लीजिए विकल्प, राइट। देन संकोच करना, शोक करना, बहाना करना, ये इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहाना करना। क्या होगा बेटा, बहाना करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई, पहचानिए स्त्रीलिंग कौन सा है, मक्का, अरहर, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। देखो मक्का तो पुल्लिंग आएगा, बाजरा भी पुल्लिंग आएगा, अरहर आ जाएगा, फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 का। आई होप समझे होंगे। देखो आपने जो क्वेश्चन करने हैं वहां पे, मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं क्या पूछा है, नहीं पूछा है, या पर्यायवाची पूछा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि के अनुसार ऊन शब्द क्या है, ऊन, ऊन जो होती है ना, वो कौन सा मतलब क्या है, वो किस भेद में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है, भाववाचक में, जातिवाचक में, द्रव्यवाचक में। ईमानदारी के साथ खुद कमेंट कीजिएगा पहले। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यवाचक में जाएगा ऊन, समझो। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बोलता जो सच्चरित्रता है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसका मतलब शब्द, मूल शब्द की पहचान करनी है। मतलब सच्चरित्र से बना हुआ है, चरित्रता से बना हुआ है, चरित्र से बना हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने अपना आंसर दिया होगा ईमानदारी के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चरित्र क्या हो जाएगा? चरित्र इसका क्या है? मूल शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। आदि जननी किसको माना जाता है हिंदी की? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं उन्हें? मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। जो वर्णमाला की मैंने आपको क्लास दी है ना, वर्णमाला में भी मैंने स्वर और व्यंजन उनको लेके अलग अलग से मैंने क्लास दी है, तो वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। कौन कौन से अर्ध समृद्ध स्वर? अगर मैं अर्ध समृद्ध स्वर की बात करूं तो देखिए ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो अर्ध समृद्ध स्वर जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? ए और अ, ये हमारे अर्ध समृद्ध। अब जहां समृद्ध कौन से होते हैं? फिर समृद्ध होते हैं जिनमें पूरा मुंह खुलता है, समझ रहे हो? जैसे एक ये भाई आ, ये राइट। देन यहां पे देखो अर्ध विपरीत, ये कौन से होते हैं? अर्ध विपरीत होते हैं आपके, जैसे जो बच गए समझ रहे हो? देन ए, ये आप मतलब एक आगत, इसमें वो भी आता है, एक आगत स्वर जो होता है ना, उसको भी हम इसमें लेते हैं अर्ध विपरीत में। मैंने बताया था ना आपको आगत स्वर के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा बेटा, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान करो। देखो ये होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। बोलता क्या जन, जन, जन मतलब क्या जन एक अर्थी शब्द है? नहीं, हाँ, हर जगह नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, यह एक अर्थी नहीं है। क्यों नहीं है? जन को क्या क्या बोलते हैं हम? जन को हम लोग भी बोलते हैं ना, समझ लो। प्रजा भी बोल देते हैं हम जन को। देन समूह भी बोल देते हैं हम जन को। तो ये क्या हो गया? ये तो अनेकार्थी में चला गया ना बेटा। किसमें गया? अनेकार्थी में। इस तरह से आपने चीजों को समझना है, राइट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना होगा उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर मोटिवेशन देता है हमें कि हम आपके लिए जो वो ज़्यादा अच्छा से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएं, राइट। और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, राइट। और साथ में जो नए स्टूडेंट जुड़े हों बेटा, देखो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर जो आपको मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं ना, जैसे 47 तो पहले हो चुके हैं, 48 ये हो गया, एक ये हो गया, 48 तो ये पूरी मतलब 49 आपको जो है मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, राइट। तो ये जो आपको मॉक टेस्ट अभी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप इन सब को देख के जाते हो ना, मैं 500% श्योर हूँ बेटा, 500% श्योर हूँ 20 में से 20 आएंगे आपके, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।